वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है। वट सावित्री व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार 26 मई सोमवार को मनाया जाएगा। 26 मई को सोमवार का दिन होने के कारण इस दिन दो शुभ संयोग भी बन रहे हैं। जब अमावस्या के दिन सोमवार आता है तो सोमवती अमावस्या कहलाई जाती है, इसलिए इस दिन वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक ही दिन मनाई जाएगी। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ होता है। हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं इस दिन वट वृक्ष की पूजा करती हैं और व्रत करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए कामनाएं करती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है। वट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है, इसीलिए पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को किया जाता है। सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए हिंदू धर्म की महिलाएं इस व्रत को करती हैं। मान्यता है कि इस दिन अच्छे कार्य किए जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्यवान और सावित्री की कथा, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान को शक्ति के यम से छीन लेती हैं। वट वृक्ष के चारों ओर कलावा बांधकर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए शुभ कामनाएं करती हैं। पूजा करने की विधि। सावित्री सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, फल, पुष्प। फल में खरबूजा, आम या आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं। साथ में सुहागिन स्त्रियों का सामान, बरगद का फल। बरगद का फल आप आटे से बनाएं। जल से भरा हुआ एक कलश, ये है पूजा की सामग्री। अब आप जानेंगे व्रत करने का नियम। सबसे पहले व्रत करने से एक दिन पहले सात्विक भोजन लें। इस दिन तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज और मांसाहारी बिल्कुल भी ना करें। इसमें तन और मन दोनों ही बिल्कुल शुद्ध रखें। दूसरा है प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प लें कि मैं अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि और अपने पति की लंबी आयु के लिए, दीर्घ आयु के लिए व्रत करने जा रही हूँ। ये संकल्प श्रद्धा और भावपूर्ण मन से लेना चाहिए। अगला नियम है, इस दिन महिलाएं पूरा दिन व्रत रखती हैं। जो महिलाएं पूरा दिन व्रत रख सकती हैं वो पूरा दिन करें, अन्यथा जो महिलाएं पूजा करने तक आप निर्जल व्रत करें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आप दवाइयाँ लेकर भी ये व्रत कर सकती हैं। इस व्रत में संयम और श्रद्धा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेक्स्ट है, किन चीज़ों का करना चाहिए इस दिन दान। वट सावित्री व्रत के दौरान महिलाओं को सुहाग का सामान दान करना चाहिए। सुहाग का सामान दान करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, व्रत करने की विधि। वट सावित्री व्रत करने से पहले सबसे पहले महिलाओं को सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और फिर व्रत करने वाली महिलाएं साज श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की शुरुआत करें। एक चौकी पर सावित्री सत्यवान की फोटो या मूर्ति, बरगद की टहनी या पास में कोई बरगद का पेड़ हो उसके नीचे जाकर पूजा करें। दीप जलाएं, धूप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, पुष्प रखें और वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें।
परिक्रमा करने के लिए कच्चा सूत या कलावा अनिवार्य होता है। वट सावित्री पूजा के लिए भीगा हुआ काला चना या मौसमी फल, अक्षत, धूप बत्ती, दीप, वट वृक्ष की डाल, गंगा जल और मिट्टी का घड़ा, सिंदूर, सुपारी, हल्दी, मिठाई इत्यादि चीज़ों को शामिल करके पूजा समाप्त करें। वट सावित्री व्रत के दौरान आप किसी भी विवाद या कोई भी अपशब्द ना बोलें और जो भी आपने फल वगैरह चढ़ाए हैं वो किसी कन्या को दान कर दें या फिर किसी मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं। आपने जो भी सामग्री चढ़ाई है, जैसे बांस की टोकरी, जो भी दान में चढ़ाया है उन सभी को दान कर देना चाहिए। तो ये है वट सावित्री व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आपको कुछ अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और जो न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।